हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज के क्लास में हम सब जो है फिज़िक्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम सब जो है पढ़े थे आवेश और इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है या फिर आवेश। तो देखे थे कि आवेश जो है, आवेश क्या होता है कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का ग्रुप होता है। कितना सारा इलेक्ट्रॉन? तो वो 6.25, यानी एक इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत जो है एक इलेक्ट्रॉन में 6.25, सॉरी एक आवेश में, एक कूलम आवेश पर 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये देखे थे पिछले क्लास में। फिर ये बताए थे कि अगर कहीं पर आवेश है तो आवेश जो होगा वो बटा में नहीं होगा, डेढ़, जैसे दो, मतलब यहाँ पे 16 का गुणज ही होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है, दो इलेक्ट्रॉन पे होगा फिर 3.2, 4 इलेक्ट्रॉन 5, ऐसे करके। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन बटा में नहीं होता है, जिस कारण से आवेश जो आएगा, ये आवेश इलेक्ट्रॉन का जो है पूर्णांक गुणज होता है। तो इसी को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो ये चीज़ तो आगे पढ़ना है। आज हम सब जो है इससे आगे देखते हैं। तो इतना तक क्लियर हुआ होगा। इससे पहले जो है आपको जो है एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें जो है लिखा गया है कि आवेश निम्नलिखित में जो है कौन सा आवेश जो है संभव नहीं है। तो उसमें चेक करेंगे तो लिखा गया है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर 8.0 गुना ये 10⁻⁻19, उसके बाद 3.2 गुना 10 के पावर -19 और 6.2 इंटू 10⁻⁻19। तो ये अगर आप ये इस तरीके से क्वेश्चन अगर रहेगा, इसमें से जो बताइए कि कौन सा आवेश जो है संभव नहीं है, कहीं पर ऐसा इतना आवेश नहीं हो सकता। तो चेक करेंगे, इसमें देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, इसमें जो है ये 5 इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, और इसमें पता ही नहीं चला कि कितना इलेक्ट्रॉन है। तो ये संभव नहीं हो सकता। तो इस तरीके से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो आप जो इसको कवर कर सकते हैं। तो ये रहा। तो आप जो है समझेंगे हम सब जो है आवेश के बारे में, कि आवेश होता क्या है। तो आवेश को बोलते हैं चार्ज। तो दिमाग में ये सेट के रखना है कि आवेश का मतलब हुआ कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इतना इलेक्ट्रॉन को हम एक आवेश बोलेंगे, एक कूलम आवेश। तो आवेश करता क्या है, यानी इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है कहीं पर अगर है तो वो क्या करेगा। तो आवेश को हम जो है यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है इतना ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? ये इतना 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो ये एक आवेश है। ये आवेश को अगर हम कहीं पर रखेंगे, वो रखने का मतलब हवा में हो सकता है, पानी में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अगर हम रखेंगे विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र ये क्या होता है, और रख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये दोनों को देखते हैं कि क्या होता है। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड। अब ये दोनों क्या होता है। विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब हुआ कि कहीं पर अगर करंट है, कहीं पर करंट है, कोई तार है, वायर है, उसमें अगर कोई करंट है, वहाँ पे आवेश है। जैसे मान लीजिए कि ये वायर है, इसमें अगर करंट है तो इसका जो होगा, इसके चारों ओर इसका प्रभाव पड़ेगा। चारों, वो कैसे? जैसे आप आग तापे होंगे, आग सेके होंगे, तो आग जो जलता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, उसका उष्मा जो है बिखर जाता है। तो उसका गर्मी जो है चारों ओर जो है बिखर जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे इससे अंदर नहीं जाना है, मतलब ज़्यादा हीट पड़ता है। जैसे ये कैमरा हुआ, कैमरा अगर होता, आग जलता होता, तो इस तरीके से करते तो यहाँ तक रोश आ जाता उसका प्रभाव। अब जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा कि
कि वैसे वैसे जो है प्रभाव कमता जाएगा। तो किसी भी चीज़ का जो है एक क्षेत्र होता है, तो विद्युत का क्षेत्र और एक होता है चुंबक का क्षेत्र, विद्युत का क्षेत्र और चुंबक का क्षेत्र। तो इसको देखिए, समझते हैं कैसे। देखिए कि ये जो है चुंबक है, ये चुंबक हुआ, और ये चुंबक का जो है एक क्षेत्र होता है, इसके चारों ओर जो होगा एक क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र क्रिएट होगा। तो इसको जो है पकड़ के जो है इसको अनुभव करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से ये देखिए, ये अभी जो इसको हम चिपका रहे हैं ये चिपक ही नहीं रहा, इसको जो है पूरा लगाना पड़ेगा, फोर्स बल लगाना पड़ेगा तो ये चिपकेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, इसके चारों एक क्षेत्र होता है, और उस रेंज में अगर आ जाएगा ना, उस रेंज में ये आया तो वो उस पर प्रभाव डालेगा। अब जैसे इसको पास दूर ले जाएंगे यहाँ पर, तो इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो चुंबक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है जो करंट होता है, बिजली कोई तार हुआ, वायर हुआ, तो उसके चारों ओर भी जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो कैसे, वो भी देखो। तो ये देखिए, ये वायर है, ये वायर में अगर अभी करंट होता, बिजली इसमें दिए हुए रहते, तो इसके चारों ओर क्या होता है, इसका एक क्षेत्र क्रिएट होता है। तो इसको अगर यहाँ तक लेके आते, यहाँ पे इसको अगर टच करते ना, तो वो करके देखिए घर पे वो सावधानी से, तो ये जो है इसमें यहाँ पे रखते ही अपने आप जो है ये चिपका लेता। तो इसके चारों एक क्षेत्र होता है क्रिएट, वो निर्भर करता है कि कैसा जो है, मतलब वो उसका वोल्टेज कितना वोल्टेज का है। जैसे 11,000 हो गया, लाख वाला हो गया, तो वहाँ पर जो होता है वहाँ पे ज़्यादा जो है क्रिएट होगा, यहीं पर रखेंगे वो चिपका लेगा। जिस तरीके से यहाँ पर ये चुंबक जो है चिपका लेता है, ये चुंबक ये इसको जो है चिपका लेता है, यहाँ पर भी रख लेंगे तो ये चिपका लेता है। ये देखिएगा इस तरीके से ये हुआ, तो इसके रेंज में आ रहा है। और अगर इसको यहाँ पर रखते हैं तो इसके रेंज में नहीं आ रहा है, तो अगर ये छोड़ देंगे, हम इस तरीके से छोड़ देंगे तो ये गिर जाएगा। तो ये जो है इसके क्षेत्र में आना चाहिए। तो ये रहा इसका चुंबकीय क्षेत्र, ये क्षेत्र को हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। और अगर इसमें बिजली दिए हुए रहते हैं, करंट इसको दिए होते हैं, तो इसके चारों ओर क्षेत्र हो जाता है कौन सा क्षेत्र, ये क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको। तो आप ये समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो कहीं पर करंट होगा तो उसके चारों ओर वायर में, छिला हुआ वायर में होगा, ये कवर इसको हटा देंगे तो ये वाले वायर में होता है इसका विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, इसके चारों ओर होगा, इधर से भी। तो ये वायर जो है दोनों ओर अगर छिला हुआ है तो ही होगा। अब जैसे इसमें नहीं होगा, यहाँ पर अगर ले चलेंगे, यहाँ पर इसको अगर सटाएंगे तो यहाँ पर नहीं चिपकेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो है प्रतिरोधी है, मतलब ये तार का जो है, और ये कवर है, कवर पे करंट नहीं होता, ये अचालक होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा विद्युत क्षेत्र। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र तो हम बता ही दिए, सॉरी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहा। तो आवेश क्या करता है, आवेश जो है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र हो, विद्युत क्षेत्र हो, तो इसमें अगर आवेश को हम रखते, अगर हमारे पास आवेश होता, आवेश को अगर रखा जाता, तो वो एक बल का अनुभव करता है। ये आवेश रहा हमारा, और इस आवेश को अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखें, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो ये जो है एक बल का अनुभव करेगा, एक फोर्स इस पर पड़ेगा, फोर्स। इसको अगर हम रखते हैं विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, तो उसमें एक बल का अनुभव करेगा, फोर्स। फोर्स मतलब हुआ, जैसे आप फीलिंग करिए होंगे कि ये अगर चुंबक है, इसको घर पे करके आप देख सकते हैं, चुंबक हुआ, ये चुंबक है, और ये दोनों हाथ से इसको पकड़े रहेंगे, तो इसका दो छोर होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो सेम पोल अगर लाएंगे, साउथ साउथ में लाएंगे, तब तो मतलब प्रतिकर्षित करेगा, उसको सटने नहीं देगा। जैसे ये हुआ, यहाँ पर अभी जो है ये चिपक नहीं सकता, इसको इस तरीके से देखिए, अभी पूरा इसमें जो है बल लगाना पड़ेगा। बल लगाते हैं, पूरा बल लगा के रखेंगे, यहाँ पर ये जो है बल लगा के रखेंगे तो ये जो है चिपकेगा, बल लगा के। अगर छोड़ देंगे तो नहीं चिपकेगा, लेकिन इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ पर चिपक जाता है, ये रहा। तो क्या करना है कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, इसमें कोई आवेश को रखना है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा ये जो सेल है ये आवेश है, इतना आवेश है, इसको हम रख दिए हैं विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं यहाँ पर। तो इसके बीच में अगर ये है ना, ये बीच में है, तो इस पर एक बल लगेगा, ये बल का अनुभव कराएगा। तो या तो ये इधर आ सकता है, नहीं तो इधर आ सकता है, सॉरी
इधर ही ये इधर चिपक सकता है, नहीं तो इधर चिपक सकता है। तो वही होता है आवेश के साथ। आवेश जो है उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे या मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, कोई भी फील्ड में रखेंगे तो इस पर एक बल लगेगा ही, एक बल का अनुभव करेगा। तो अगर बल का अनुभव करेगा तो ही वो आवेश होगा। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये बल का अनुभव करता है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है, वो प्रॉपर्टी होता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र ये दोनों फील्ड में अगर हम रखते हैं तो एक बल का अनुभव वो कराता है। यहाँ ये बल लग रहा है। जिस तरीके से अगर मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसमें जो है ये चिपक नहीं रहा, इसमें जो है ये चुंबक जो है ये चिपक नहीं रहा, मतलब ये जो है आवेश ये नहीं है, ये अभी आवेशित नहीं है। और ऐसे देखे होंगे कि मतलब और जब जो है कलम को जो है बाल में रगड़ के और उसको जो छोटा छोटा कागज़ के टुकड़े को सटाते हैं तो चिपक जाता है। कारण है कि उस वक्त क्या हुआ कि उसमें से घर्षण के कारण जो है ना आवेश जो है वहाँ से जो है कुछ देर के लिए हट गया है, तो जिस कारण ये होता है। देखिए कि आवेश क्या है, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो है एक बल का अनुभव कराता है। अब इसका लैंग्वेज कहाँ से आएगा, तो हम डिस्क्रिप्शन में जो है ये नोट्स है उसका जो है PDF हम दिए हैं, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसमें टोटल 86 पेज होगा। तो ये लगभग जो है सेकेंड यूनिट तक का जो है इसमें फिजिक्स है, तो वहाँ से आपका जो वो नोट्स क्लियर हो जाएगा। और यहाँ जो हम बता ही दे रहे हैं, तो इसमें समझना है। एग्ज़ाम में जो समझे रहेंगे वही याद रहेगा, ये नहीं कि याद करेंगे तो याद रहेगा। इसमें समझना है, समझेंगे तो पूरा जो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो आवेश क्या हुआ, तो आवेश जो है किसी वस्तु का गुण है। जैसे सभी आदमी का अपना अपना गुण हो जाता है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ नहीं पसंद होता है, ठीक उसी प्रकार आवेश का एक गुण है कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही रख देंगे तो वो बल का अनुभव कराएगा। जैसे ये जो है बल का अनुभव नहीं कराएगा। जैसे दो चुंबक है, यहाँ पर भी ये जो है इसमें थोड़ा लगा हुआ है, इसका जो है ये पदार्थ है, ये मेटल होगा यहाँ पर, जिस कारण जो ये चिपक रहा है, इसमें जो है चिपक रहा है, लेकिन वही जो है इसमें नहीं चिपक रहा है, ये मार्कर में नहीं चिपक रहा है। कुछ भी कर लेंगे इसमें नहीं चिपकेगा, तो ये उसका गुण है ही नहीं। ये इसका जो मैग्नेटिक वाला गुण है ही नहीं, इसमें गुण है इसलिए चिपक रहा। तो आवेश कहीं भी रहेगा तो उसको अगर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो बल का अनुभव कराएगा। तो ये आवेश के बारे में हुआ। अगर डिफिनीशन कहा जाए तो ये लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि आवेश कोई ना कोई खोजा होगा। हालांकि वो चीज़ आवेश पहले धरती पर था, लेकिन इंसान जो है वो खोजा कि आवेश, तो सबसे पहले आवेश को खोजने वाले जो थे लोग तो वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये जो है क्या किए थे, आवेश को खोजे थे। ये सबसे पहले जो है क्या किए कि एवनाइट के छड़ लिए और बिल्ली का जो होता है, बिल्ली कैट, तो कैट के जो है बाल जो है ना उस पर रगड़ा गया। तो रगड़ के देखा गया और उसके बाद जो है कहीं छोटा छोटा टुकड़ा को सटाया गया। तो सटाने पर वो चिपक गया। तब कहा कि एक तो आविष्कार हो गया बिल्ली के साथ। तो वो बिल्ली के ही साथ नहीं हुआ था, वो किसी भी चीज़ को रगड़ा गया था। रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद अगर चिपकाया जाएगा तो वहाँ से कुछ समय के लिए जो आवेश क्या हो जाता है कि हट जाता है, वहाँ का इलेक्ट्रॉन जो हट जाता है। तो हट जाता है, उतना देर में किसी चीज़ को वो खींच लेता है। तो खींचने के कारण वो छोटा छोटा चीज़ को चिपका लेता है। अब जैसे हुआ कंघी को जो है केस को जो है झाड़ के अगर इसको नल के पास ले चलेंगे, नल के पास, तो वो पानी के जो है दिशा को मोड़ देगा। तो ये आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। या फिर बाल झाड़ के अगर बाल के सामने अगर रखेंगे, यहाँ पर रोआ के सामने रखेंगे तो इधर उधर करेगा। वो आप जो है प्रैक्टिकल रूप से कर सकते हैं। तो वो आपको जो है ऐसे घर में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इतना सारा प्रैक्टिकल फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा वीडियो, जिस कारण जो है अभी तो आप जो है समझते होंगे। तो बचपन में किए होंगे वो जो है बाल इस तरीके से करके और छोटे छोटे टुकड़ा को, तो ये सब समझते ही होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि आवेश जो है इसकी खोज कौन किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन किया था आवेश की खोज। आवेश जो होता है उसको तो इंग्लिश में हम लिखते हैं चार्ज बोलते हैं। और जिस भी चीज़ को जो है अगर आवेश दिया गया है, कोई भी चीज़ को अगर आवेश देंगे तो उसको कहा जाएगा आवेशित। आवेशित मतलब चार्जिंग किया जा रहा है। जैसे मोबाइल को लगाते हैं, उसको पिन लगा दिया जाता है तो वहाँ पर लिखता है चार्जिंग। तो चार्जिंग हो रहा है मतलब आवेशित किया जा रहा है। और जो करने वाला होता है तार, वायर जो होता है, तो उसको बोलते हैं चार्जर। जैसे ये देखिए कि ये जो है चार्जर, ये क्या है, चार्जर है। और इसको अगर बिजली बोर्ड में हम लगा के मोबाइल में लगाएंगे तो वहाँ पे क्या किया जाएगा कि इससे जो है आवेश निकलेगा और मोबाइल में जाएगा। ये
ये क्या करेगा कि बोर्ड से लेकर जो है इनपुट मोबाइल को देगा, तो वो वहाँ पे लिखेगा कि चार्जिंग, उसको आवेशित किया जा रहा है, उसको आवेशित किया जा रहा है मतलब चार्जिंग, और ये चार्ज करने के लिए जो है ये चार्जर है। तो ये समझे। तो आवेश की खोज हो गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन किया था। किसी चीज़ को अगर आवेशित करते हैं तो आवेशित करना जो है चार्जिंग कहलाएगा, चार्जिंग। तो इसलिए मोबाइल वगैरह बैटरी वगैरह जो है क्या किया जाता है, उसको आवेशित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन आवेश आवेश देते हैं, इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, यानी चार्जिंग किया जा रहा है। जैसे नल से जो है बोतल में पानी को भरा जा रहा है, तो उसको क्या किया जाए, पानी को भरा ही जा रहा है, यानी वाटरिंग बोल सकते हैं उसको, कि मतलब पानी को भरा जा रहा है। जैसे पानी पटाना है मतलब वाटरिंग किया, और दूध दोहना मतलब मिल्किंग किया गया ना, मतलब उस वक्त को बोलते हैं दूध, अगर कोई दूध निकाल रहा है तो मिल्किंग। तो चार्ज हो रहा है मतलब चार्जिंग, वो काम चल रहा है। तो देखिए कि आवेश की खोज फ्रैंकलिन और ये चार्जिंग। उसके अलावा जो है आवेश के बारे में ये है कि आवेश को हम लिखते किससे, जैसे आवेश तो हुआ ही, आवेश इस तरीके से लिखेंगे। आवेश को शॉर्ट में लिखा जाता है क्यू से, कैपिटल क्यू लिख सकते हैं या फिर जो है स्मॉल क्यू लिख सकते हैं। तो आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से हम डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। उसके बाद अगर आवेश देखें मैथ के रूप में क्या होता है आवेश, तो मैथ के रूप में आवेश जो होता है, आवेश ये रहा। आवेश अगर चलना स्टार्ट कर दे, ये अगर चल दिया किसके पीछे पीछे, तो आवेश के पीछे पीछे चल दिया, यानी एक आवेश दूसरे आवेश के पीछे पीछे जब चल जाएगा तो उसी को धारा बोलेंगे। आवेश के प्रवाह को, यानी आवेश जब चलना स्टार्ट कर देना तो उसी को क्या बोलेंगे, धारा। यहाँ पर चलेगा कौन, आवेश जब चलेगा तो उसको विद्युत धारा बोलेंगे, उसको विद्युत धारा यानी करेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और जब आदमी चलना स्टार्ट कर देगा, तो बहुत सारा आदमी अगर चलना स्टार्ट कर दे तो पता चल जाता है कि वो मेला। और पानी चले तो पानी की धारा, दूध चले तो दूध की जो है धारा, और अगर कोई जो है ये कोई बोल रहा है, कोई जो है धारावाही जो है वो मतलब कुछ बोल रहा है, इंग्लिश ही बोल रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि वो उसको बोला जाता है धारा प्रवाह है, इंग्लिश मतलब धारा प्रवाह मतलब हुआ कि अगर चल दिया है तो एक साथ अगर बहुत लोग चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लोग नहीं चलेगा, आवेश चलेगा, तो आवेश चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, धारा। कौन सा धारा, तो विद्युत धारा, उसी को बोलते हैं करंट बोलते हैं। अब विद्युत धारा को हम लिखते हैं आई से, विद्युत धारा को आई से, तो आवेश चलेगा तो उसको विद्युत धारा बोलेंगे, और इसको लिखेंगे आई से। विद्युत धारा को जो है मापा जाता है एम्पियर में। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं। तो अगर आवेश चलेगा तो विद्युत धारा होगा। तो कितना आवेश चलना चाहिए, तो आवेश कितना चाहिए, तो 1 सेकेंड के अंदर अगर 6.25 गुना 10 के पावर 18 आवेश अगर 1 सेकेंड में अगर चल रहा है, इतना ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं धारा। तो ये तो ऐसे ही रहा। तो 6.25 को क्या था, आवेश था, तो आवेश को लिखते हैं Q से, और समय को हम लिखते हैं T से। तो I जो हो गया, I बराबर हो गया Q/T, यानी 1 सेकेंड के अंदर समय को अगर 1 मान लिया जाए, समय की इकाई को अगर 1 मान लिया जाए, और वही 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में जितना आवेश गुजर जाएगा उसी को बोलेंगे धारा I, और इसको मापेंगे किस में, एम्पियर में। तो यहाँ से पता चला कि I बराबर होता है Q/T। तो यहीं से Q निकाल लेंगे, तो Q अगर निकाला जाएगा तो इसको इधर ले चलेंगे, तो I से गुना हो जाएगा Q में, इसके नीचे 1 है, Q को 1 से गुना करेंगे Q, और T को I से गुना करेंगे तो IT। तो Q बराबर क्या हो गया, Q बराबर IT हो गया, Q बराबर IT। तो मैथ में देखेंगे तो आवेश जो होता है किसके गुणनफल हो जाता है, आवेश बराबर हो जाता है धारा गुना में समय। आवेश बराबर धारा गुना में समय, जितना धारा गुजर रहा है उसको समय से जो है गुना कर लेंगे तो वो आवेश आ जाता है। तो ये आवेश हुआ। अब आवेश की मात्रा की बात किया जाए कि इसको मापते कैसे हैं, तो
तो आवेश को मापेंगे कैसे? तो मात्रक वगैरह जो होता है 7 आधारी राशि होता है, लंबाई, उसके बाद जो है द्रव्यमान हुआ, तो लंबाई की मात्रक जो है मीटर हो गया, द्रव्यमान हो गया, केजी हो गया, तापमान हो गया। तो तापमान को जो है डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, लेकिन उसका मात्रक होता है केल्विन, छोटा मात्रक होता है केल्विन। उसके बाद जो विद्युत धारा तो एम्पियर होता है। प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश की तीव्रता को किससे मापते हैं? कैंडेला से। तो ऐसे 7 आधारी राशि होता है, तो उसका ही याद रखा जाता है। उसके बाद ये सब तो निकाला जाता है। तो आवेश के मात्रक हो गया, यहाँ पर निकालते हैं, तो Q बराबर हो गया IT, तो I का मात्रक हो गया एम्पियर, और समय का मात्रक हो गया सेकेंड। तो आवेश का मात्रक यानी SI यूनिट जो है, SI मात्रक, तो एम्पियर सेकेंड हो गया। अब कभी कभी क्या होता है एग्जाम में एम्पियर सेकेंड नहीं देता है, तो विद्युत धारा को तो हम मापते हैं एम्पियर में, समय को हम जो है मिनट में भी माप सकते हैं, घंटा में भी माप सकते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन दे देता है एम्पियर घंटा विद्युत। तो यहाँ पर आवेश का मात्रक जो एम्पियर घंटा भी होता है। तो अब एम्पियर सेकेंड या एम्पियर घंटा, अब इसी एम्पियर जो सेकेंड होता है ना, इसी को हम बोलते हैं कूलाम। इतना चीज़ को जो है कूलाम बोलते हैं, C से लिखते हैं। तो आवेश का जो मात्रक हो गया वो एम्पियर सेकेंड भी है, एम्पियर घंटा भी है, कूलाम भी। तो ये सब मात्रक हुआ। इसके अलावा भी और मात्रक होता है, तो थोड़ा बहुत मात्रक पर ही बात कर लेते हैं। तो कूलाम हुआ। अब कूलाम से बड़ा मात्रक होता है फैराडे। फैराडे इसको F से लिखते हैं, ये बड़ा मात्रक होता है। जैसे अगर देखेंगे समय को तो हम देख लेते हैं सेकेंड में मापते हैं। और सेकेंड में ऐसे अगर मान लीजिए कोई अगर काम किया है और भर दिन काम किया है, तो हम सब बोलते हैं कि हाँ इतना, तो लाखों में हो जाएगा भर दिन को अगर सेकेंड में बदलेंगे तो इतना ज़्यादा बोलते हैं कि इतना जो है काम किया है सेकेंड में। तो उसको सेकेंड में ना बोल के जो है बोलते हैं उसको मिनट में भी नहीं बोलते हैं कि इतना मिनट 3600 मिनट, या फिर और भी कुछ उसमें कर लेंगे गुना भाग तो पता चलेगा। घंटा में बोलते हैं कि 24 घंटा काम किया है, तो घंटा में बोला जाता है दिन में। तो इस तरीके से वो होता है, सुविधा के लिए होता है मात्रक यहाँ पे। तो समय का मात्रक सेकेंड में भी कर सकते हैं, मिनट में भी, घंटा में भी, लेकिन यहाँ पर आवेश की मात्रक देखिए कि एम्पियर सेकेंड हुआ, एम्पियर घंटा भी है, कूलाम भी है। इससे बड़ा जो हो गया फैराडे हो गया। तो एक फैराडे जो है, एक फैराडे, इसमें जो है 96,500 कूलाम होता है। 96,500 यानी 96,500 कूलाम मिलेगा ना, तो एक फैराडे में। जैसे फिर एक देख लेते हैं बिहारी, तो कहा जाता है कि 100 पे भारी, 100 पे भारी, 100 गो के बराबर है। मतलब समझ में आया कि एगो अगर बिहार के आदमी है तो 100 गो अदर स्टेट के आदमी के बराबर काम कर सकता है। तो ये कहा जाता है ये। तो इसमें शक्तिशाली कौन हो गया, मतलब ज़्यादा काम कौन कर सकता है, तो बिहारी काम कर सकता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एगो जो फैराडे है ना, वो कितना कूलाम, 96,500 कूलाम के बराबर है। तो ये बड़का कौन हो गया, तो बड़का यही हुआ फैराडे, और ये इसकी तुलना में छोटा हो गया। तो आवेश के मात्रक जो सबसे बड़ा मात्रक हो गया फैराडे। इसको जो है हालांकि हम आगे भी बताएंगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है यहाँ पर फैराडे का नियम वगैरह, तो वहाँ पर भी और डिटेल से जानेंगे फैराडे होता है, लेकिन यहाँ पर बस जानकारी है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हो गया फैराडे। उसके बाद जो है कूलाम होता है, कूलाम के बाद एम्पियर घंटा, उसके बाद एम्पियर सेकेंड। आप देखते हैं और मात्रक होता है इसका, एक होता है स्टैट कूलाम। क्या होता है? स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम होता है। तो ये क्या होता है, ये छोटा होता है कूलाम से। तो एक कूलाम जो होता है, एक कूलाम, उसमें 3 गुना 10 के पावर 9 जो है स्टैट कूलाम होता है। स्टैट कूलाम, ये स्टैट कूलाम, ये भी मात्रक होता है स्टैट कूलाम। तो एक कूलाम आवेश में कितना कूलाम स्टैट कूलाम हो जाएगा, 3 गुना 10 के पावर 9। तो ये तो और छोटा हो गया, ये कूलाम से ही छोटा। इसमें जो है कूलाम और स्टैट कूलाम में बड़ा कौन है, तो कूलाम बड़ा है। फैराडे और कूलाम में बड़ा कौन है, तो फैराडे बड़ा है। तो ये मात्रक हुआ। तो हालांकि ये सब नोट्स वगैरह में जो लिखा हुआ है,
तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मात्रक, तो मात्रक हो गया ऐसा मात्रक एम्पियर सेकेंड, एम्पियर घंटा, स्टैट, कूलाम, कूलाम, फैराडे, तो ये होता है। उसके अलावा एक मात्रक होता है ESU मात्रक। तो ESU मात्रक जो होता है एक कूलाम में वो 4.74, तो इतना ज़्यादा जो होता है, तो वो भी जो एग्ज़ाम में कभी पूछ देता है। तो मात्रक की बात हो गया। अब इसको हम लिखते हैं कैपिटल Q या स्मॉल q से, मात्रक इसका हो गया। उसके बाद आवेश जो है इसका दो नेचर होता है, प्रकृति, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो उसको देख लेते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की प्रकृति। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी परमाणु है तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो अभी मान के चलें कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है माइनस होता है और प्रोटॉन पे आवेश प्लस होता है। तो जिस कारण जो है इलेक्ट्रॉन अगर है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन का जिक्र है, अगर मान लीजिए कि ये जो है इस तरीके से इतना ज़्यादा मात्रा में कोई भौरा है, जो पिछले क्लास में हम बताए थे। तो अगर मेल भौरा है, मेल भौरा को मान के चलिए कि वो प्रोटॉन है, मेल भौरा है तो प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन होगा तो इसे मेल होगा प्रोटॉन। अब मेल को हम मान लेते हैं कि प्लस है, तो इसमें कितना होगा? अगर ये आवेश है, एक कूलाम आवेश है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो प्लस 6.25 गुना 10 की पावर 18, ये प्लस होगा, इतना इलेक्ट्रॉन, इतना क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे तो प्लस चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे तो प्रोटॉन, इतना प्रोटॉन हो जाएगा। तो एक कूलाम आवेश पे कितना प्रोटॉन? तो इतने। लेकिन यही मान लेते हैं यही छत्ता है, इस पर जो है फीमेल भौरा है, वो तो इलेक्ट्रॉन है, तो -6.25 गुना 10 की पावर 18। ये साइन है, माइनस प्लस इसमें जो है केवल दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दिखा रहा है, तो वो चीज़ होता है। और इसका अपोजिट भी होता है, जैसे कहा जाए कि एक कूलाम आवेश एगो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश अगर देखेंगे सही से, तो इलेक्ट्रॉन को तो चिन्ह है माइनस, तो माइनस से लिखते हैं, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। लेकिन एक प्रोटॉन पे कितना होगा? प्लस में 1.6 गुना 10 के पावर -19, तो ये चीज़ होता है। तो ये तो जिस कारण से आवेश की प्रकृति जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। अब अगर प्लस आवेश है, अगर आवेश जो है प्लस होगा, तो प्लस आवेश होगा तो किससे लिखेंगे? प्लस आवेश होगा तो प्लस क्यू लिखेंगे, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू लिखेंगे। अगर माइनस है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये आवेश को लिखा जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर प्लस आवेश है कहीं पर, ये बिंदु है, चूँकि इस चैप्टर में जो है आवेश को रोक के पढ़ना है, तो एक ही जगह आवेश रहेगा, चलेगा नहीं। तो आवेश यहाँ पर ये बिंदु मान लीजिए कि ए है, ये बी है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। तो एगो प्लस है, एगो माइनस है, तो दो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों, एगो प्लस है, एगो माइनस है, तो ये दोनों प्लस वाला आवेश होगा, तो इसको बोलेंगे एक जात का। ये जो है एक जात हुआ, सजातीय हो गया। सजातीय मतलब एक के जात का, माइनस माइनस यहाँ जात का मतलब हो, ये नहीं कि बिहार में जो जात चलता है वो जात, जात वहाँ भी जात यही होता है कि मतलब सेम सेम बोला, हाँ ये है तो वो, ये है तो वो। माइनस माइनस रहेगा तो ये भी एक के जात का है, सजातीय हो गया। तो प्लस प्लस हो तो सजातीय, माइनस माइनस हो तो पर भी सजातीय। लेकिन एगो प्लस हो एगो माइनस, ये दोनों को लेंगे तो ये भी जातीय हो गया, ये भी जातीय हो गया, और ये दोनों को लेंगे तो ये भी जातीय हो गया। तो ये समझ में आया होगा, सजातीय विजातीय। तो अगर सजातीय आवेश है तो यहाँ पर बताइए ये दोनों क्या है? विजातीय है, अलग अलग है। तो अगर अलग अलग आवेश होगा यानी विजातीय आवेश है, तब तो वो अट्रैक्शन होगा, आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। ये इधर की ओर आएगा और ये इधर की ओर आएगा, आकर्षित करेगा। दोनों जो है सटना चाहेगा, मतलब चिपकना चाहेगा, अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच। और इसी के अपोजिट अगर देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सी है, अब यहाँ पर कोई बिंदु डी है, इस पर माइनस क्यू आवेश है, इस पर भी माइनस क्यू आवेश है। अब क्या होगा कि दोनों जो है सजातीय हो गया। या फिर यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कोई आवेश है, यहाँ पर प्लस में क्यू है,
ये भी प्लस में, एक स्थिति ये था, एक जो है ये दोनों में प्लस है, प्लस प्लस है सजातीय है, तो यहाँ पर प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित, ये भी जो है प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित मतलब ये सटना नहीं चाहेगा, दूर भागेगा। तो दो सजातीय आवेश है, एक के जात का आवेश है, तो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, रिपल्सन। तो वो देखते हैं कि रिपल्सन कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिएगा रिपल्सन, क्योंकि आवेश को तो हम तो ले नहीं सकते हैं, आवेश जो है वो बिजली होता है, करंट। इसमें अगर हम वायर जोड़ भी लेते हैं यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा जो है, अब कैसे समझ में आता कि प्लस है माइनस है, इसको जो है चेक करना होता है वहाँ पे, तो वो संभव नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसी को समझ लेते हैं कि ये आवेश है, ये दोनों समझिए कि आवेश है। अभी ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा। अब कौन प्लस होगा कौन माइनस है ये पता नहीं, लेकिन कन्फर्म है कि एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा, अगर ये आवेश है तो। अन्यथा अगर ये चुंबक में तो होता है नॉर्थ और साउथ होता है, तो एगो साउथ होगा एगो नॉर्थ होगा, तो ही ये जो है चिपक रहा है। फिर उसी को देखिए कि इसको हम जो है, ये जो हिस्सा है इसको हम जो अभी देखिए ये चिपक रहा है ना, इसको हम चेंज कर रहे हैं, चेंज कर दिए। आप देखिए अब ये नहीं चिपकेगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक ही पोल का हो गया होगा। चुंबक में देखेंगे तो दोनों एक ही ध्रुव हो गया, या तो दोनों जो है नॉर्थ होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, यानी तो दक्षिणी ध्रुव होगा, दोनों जो है यही होगा। तो यह ये चीज़ होता है आवेश में भी होता है। अगर दोनों एक ही जात का, या अगर दोनों प्लस प्लस है तब पर भी नहीं चिपकेगा, ये दोनों जो है दूर भागना चाहेगा। देखिए इसको यहाँ पर लेके आते हैं, इधर भाग रहा है, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे इधर चल जाएगा। तो ये जो है आप खुद से जो है, अगर घर पे चुंबक होगा तो उससे जो है अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभव करने का चीज़ होता है। जिस तरीके से भूकंप जो है अनुभव करने का चीज़ होता है, वो दिखता नहीं है, ठीक उसी प्रकार ये होता है। तो ये करके देखिएगा तो समझ में आएगा ज़्यादा। तो ये जो है क्या हो रहा है, ये दोनों जो है अलग अलग होगा, मतलब सजातीय है, एक ही जात का है, जिस कारण जो ये चिपक नहीं रहा। वहीं ये जो है, ये देखिए ये इस तरीके से ये, तो ये आवेश जो है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर समझें कि आवेश क्या होता है, और इसका जो भी लैंग्वेज होगा, इसके प्रॉपर्टी के बारे में जो हम सब जो है आगे जानेंगे। और इसका लैंग्वेज जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए, PDF है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए